राहुल एवं पिंटू और सईद। मैच काफी बड़ा होने वाला है। कुंबली कुंबली वर्सेस रायपुर के मध्य मैच, अमरेली रायपुर। कुंबली की टीम के हैदर स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड से। निर्धारित 8 ओवरों का मैच होगा, सर्कल की पाबंदी होगी, बड़ी टीम के साथ बड़ा मैच और दर्शकों की तादाद ये बता रही है कि जस आप आज एक बड़ा आयोजन देखने वाले हैं। पहली गेंद इस इनिंग की शुरुआत होती हुई लेग स्टंप से काफी ऑप्शन से आगे काफी अंदर क्यों रखा था, नतीजा हैदर ने केवल बॉल को चेक किया, 1 रन लिया है। स्ट्राइक चेंज की है कुंबली से हैदर ने। बड़ा मैच होगा, निर्धारित वेशभूषा में दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं। कुंबली की तरफ से एक बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि अब नॉस्टेकर एंड पर 1 रन लेकर तैयार है और एक बल्लेबाज राइट हैंड है स्ट्राइक पर मौजूद। जीतू बैठना बैठना चले बैठ तीनों करो बैठ बैठना। गेंदबाज का नाम है, दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैं अनुरोध करूंगा कृपया कमेंट्री मंच पास आए कि मैं नाम बता सकूं। क्या नाम है बताओ? प्रवीण ना? गेंदबाज आया है प्रवीण, इस बार ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर गई। ऑलमोस्ट वाले एम्पायर पिंटू उर्फ सईद और राहुल। बैठो 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 ना भाई, चलो चलो बैठो बैठो ना, आपके लिए भी बैठो, साथ बैठो, आप बताते नहीं, अरे ये बैठो। अच्छी गेंदबाजी, सशक्त गेंदबाजी, अब तक 2 गेंदों पर केवल 1 रन। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज जीतू, लेग स्टंप से बाहर निकलती गेंद को प्रहार किया, गेंद गई एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के बाहर गई है, फाइन लेग पर। देखते हैं पैर क्या निर्णय देते हैं। 6 रन। स्कोर जा पहुंचा इस 6 के माध्यम से 7 पर। एक सिंगल लिया था हैदर ने और अभी भी डिसीजन में कुछ शायद गुरेज है। दोनों एम्पायर मिलकर के इसका फैसला करेंगे। बॉल लेग स्टंप पर जो बॉल गई थी, दर्शक अनुरोध करूंगा बॉल वापस मैदान पर दे। गेंद में जो फैसला है कृपया सुनिश्चित करें पिंटू भाई। छक्का है। पूरा पूरा बता रहा हूं। आज के इस मैच में एम्पायरिंग पर है पिंटू उर्फ सईद, लेग एम्पायरिंग पर है अभी राहुल। मेरे साथ कमेंट्री मंच साझा कर रहे हैं भाई अंजय शर्मा और अरशद खान। स्कोरिंग पर है, काफी बड़ा नाम था पहले क्रिकेट में, अब क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं, अब केवल स्कोरिंग करते हैं बल्ला। कमेंट्री में एक और कमेंटर मेरे साथ रहेंगे भाई मोहन योगी जी। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर फिर से भटके, फिर से वही प्रहार स्क्वायर लेग के आसपास, सीधा गया सीमा रेखा के पार। एक टप्पा खाकर गया है या नहीं है सुनिश्चित करें। 4 रन भाई।
शानदार चौका, लगातार 2 चौके लगे हैं, एक स्क्वायर लेग पर एक फाइन लेग पर, गेंदबाज तैयार, पूरा स्वागत किया कुंबली से जीतू ने उनका। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, एम्पायर के हाथ होंगे जमीन के समानांतर, व्हाइट का इशारा एम्पायर पिंटू का। स्टाइलिश एम्पायर है पिंटू और राहुल। पिंटू को एम्पायरिंग हेड मिली जरूर है, मगर आज गर्मी ज्यादा नहीं करके वो कैप का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, एम्पायरिंग हेड नहीं पहनना चाह रहे हैं पिंटू, और विकेटों की तलाश में होंगे पहले ओवर में गेंदबाज प्रवीण। फिर से लेग स्टंप पर बैठ के इस बार कदमों पर लगी है, शायद रन के लिए भागना नहीं चाहते थे, प्रयास भी नहीं किया क्योंकि क्रीज को मेंटेन किया है, 2 चौके शानदार लगाए हैं, अब तक एक छक्का एक चौका है, बल्ले को बिल्कुल जिंदा रखा है। दर्शक रोमांचित है, जिस तरह की आज भीड़ है वो कुंबली की टीम और जो बड़ी टीमें आज हैं उन्हें देखने के लिए ही है निश्चित रूप से। आफ्टर से बाहर निकलती गेंद, काफी सशक्त प्रहार किया, कवर पर खेला, सीमा रेखा को पार किया, पिंटू का इशारा 4 का और ओवर का एक साथ आता हुआ, एक ओवर समाप्त, 2 चौका एक छक्का एक सिंगल के माध्यम से एक वाइड के द्वारा स्कोर पहुंचा है अब 16 पर। नहीं बढ़ रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा। ऊपर भी 16 नीचे भी 16, बढ़िया, चलो चलो। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 16 रन बिना कोई विकेट खोए अब तक। अब गेंदबाजी में है दूसरे ओवर में सर्कल की पाबंदियों का अंतिम ओवर। पंकज पता नहीं चल वो क्या मालूम क्या कनेक्शन, देखो ना थोड़ा कुछ ऑप्शन से बाहर है और थोड़ी सी अंदर जरूर गई, नतीजा व्हाइट करा नहीं दी गई, डॉट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। एक बार फिर से पंकज, फिर से ऑप्शन से बाहर, अच्छी गेंद इस बार रायपुर के गेंदबाज के माध्यम से, बाएं हाथ के बल्लेबाज खड़े जिन्हें बड़ा स्ट्रोक लगाने की बिल्कुल फिराक में है, और राइट आर्म आराम विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज पंकज, ऑफ स्टंप की सीधी लेंथ पर स्ट्रेट गेंदबाजी कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी मौका नहीं, बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर, बल्लेबाज को रूम बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से बल्ले पर टच अब तक नहीं कर पाए। 3 गेंदें काफी खूबसूरती के साथ फेंका, ऑफ स्टंप पर रखा, लाइन टू लाइन अटैक रख रहे हैं, कदमों का प्रयोग किया इस बार सर्कल की पाबंदी से, और ऊपर है गेंद, काफी खूबसूरत छक्का स्ट्रेट बाउंड्री को सुशोभित करता हुआ 6 रनों के साथ। हैदर के बल्ले से निकलता हुआ काफी बड़ा छक्का, स्ट्राइक पर पंकज गेंदबाजी में है और स्ट्राइक पर है, अब बाएं हाथ के बल्लेबाज शानदार छक्का लगाया था हैदर ने, लेग स्टंप से बाहर निकली है गेंद, निश्चित रूप से एम्पायर के हाथ व्हाइट को इंगित करेंगे। विकेटों की तलाश में अपनी बॉलिंग रनअप को बढ़ाया है, सर्कल की रेखा से 4 कदम और दूर से गेंदबाजी के दौड़े हैं, आफ्टर से बाहर, ऊपर है गेंद, मौका जरूर लेकिन नहीं, सीमा रेखा को पार किया, लॉन्ग ऑफ पर 6 रन।
तैयार, एक बार फिर से पंकज, फिर से स्टंप पर, इस बार थोड़ी सी खराब, बल्ले के मध्यक्रम में लिया, विकेट कीपर के पास मौका है और एक बड़ा विकेट कुंबली को लगता हुआ। ओवर की समाप्ति, सर्कल की पाबंदियां समाप्त हो गई है, फील्ड फैलाई जाएगी, डीजे की धुन को रोक दे, फिलहाल न बजाए। कुंबली एक बड़ा टीम, उसके साथ बड़े नामों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। 2 ओवर समाप्त हुआ, एक महत्वपूर्ण झटका लगा, स्कोर जा पहुंचा है 29 पर, जबकि एक विकेट आई है। अच्छी गेंदबाजी भी कहूंगा मैं, अच्छा क्षेत्ररक्षण भी कहूंगा मैं, रायपुर की ओर से हो रहा है अमलीडी से। अगले बल्लेबाज है लीलेश। अब दोनों बल्लेबाज राइट हैंडेड है। हैदर के विकेट के बाद पहले विकेट के पतन के पश्चात पहुंचे हैं और गेंदबाजी में होंगे तिलक। अपने कोटे का पहला टीम की ओर से लेकर के आएंगे तीसरा ओवर। सर्कल की पाबंदियां समाप्त, 12 गेंदों में 29 रन बनाया कुंबले ने। स्ट्राइक पर अभी है जीतू और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है लीलेश। निर्धारित वेशभूषा में कुछ न्यूजीलैंड के ड्रेस के थीम से प्रेरित कुंबली का ड्रेस। गेंदबाजी में तैयार, 10 से 12 कदमों का बॉलिंग, रन ऑफ तिलक, राइट आर्म ओवर द विकेट से, लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी ऊपर जरूर फील्डर मौजूद है, कैच हो सकता था, एक मौका था जरूर। अगर एक कदम आगे आ जाते फील्डर तो निश्चित रूप से एक बड़ा विकेट होता, लेकिन टप्पा खाई और उनके हाथों में गई। निश्चित रूप से 3 महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं क्षेत्ररक्षक ने। शुरुआत अच्छी की है तिलक ने, बल्ले पर फेंकने का प्रयास किया ताकि बल्लेबाज उस बॉल को हाफ शूट करे और गेंद कैच के रूप में ऊपर मैदान पर रहे। अगली गेंद इस बार स्लो ओवर रही है, खूबसूरत गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी कहूंगा। तैयार, एक बार फिर से तिलक स्ट्राइक पर है। अब नीलेश, जिन्हें खाता खोलना शेष है, नॉन पर है जीतू। खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बेहतरीन शॉट मारा है, टावर की हाइट से बहुत ही ऊपर स्क्वायर लेग को टच किया, 6 रन। छक्का खाने के बाद तिलक एक बार फिर से विकेटों की तलाश में होंगे। इस बार हल्के बल्ले से कट किया बॉल को, गली के क्षेत्र में बॉल जा रही है, फील्डर बॉल के पीछे जरूर, 1 रन तो खूबसूरती के साथ चुरा लेंगे। चहलकदमी काफी अच्छी, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी स्ट्रांग, 1 रन जरूर आया। स्ट्राइक को रोटेट किया, अब स्ट्राइक पर है जीतू, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बने हैं लीलेश। कुल टीम स्कोर इस 1 रन के माध्यम से गया है 37 पर। तीसरा ओवर चल रहा है, प्रगतिमान है, तिलक गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट से, विकेटों की तलाश जरूर, केवल एक झटका लगा हैदर के रूप में। बल्ले का रुख बदलकर मारने का प्रयास किया, तैयार नहीं थे, नतीजा बॉल गई सीधा विकेट कीपर के हाथ में, सुरक्षित। तिलक के लिए राहों की घोषणा की है आदित्य ने, यदि आप विकेट ले पाते हैं 2 लगातार तो 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार आपको दिया जाएगा। इस बार बल्ले पर लिया, खराब गेंद थी, पूरा उसका खामियाजा भुगतेंगे तिलक 4 रन के माध्यम से, और शानदार चौका। ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर काफी खराब रहा अब तक रायपुर के लिए, स्कोर में इजाफा हुआ इस तीसरे ओवर के माध्यम से, 42 पर पहुंचा कुल टीम स्कोर, 41 पर पहुंचा कुल टीम स्कोर, 41 रन, 3 ओवर समाप्त, 18 गेंदों के खेल के बाद 1 विकेट खो करके कुंबली का स्कोर। क्या कहेंगे एंजॉय, अगर इस तरह से ही लगातार शूटिंग दोनों तरफ से होती रही तो क्या होगा?
रियाज भाई, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, कुंबली एक बड़ी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला अब तक गलत साबित होता हुआ 3 ओवर में 41 रन खर्च कर दिए हैं अमलीडी ने। वह केवल 1 विकेट झटके हैं। पूरे बल्लेबाज आना बाकी। काफी बड़ी हिटिंग के लिए जानी जाती है कुंबली 11। उम्मीद होगी अमलीडी के कप्तान से कि उनके बॉलर्स उनको मैच में वापसी दे आए। वह कम से कम 100 तक रोके तो कुछ इस मैच में जान डाली जा सकती है। पारी का चौथा ओवर लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार। स्ट्राइक पर होंगे लीलेश। चौथा ओवर लेकर आए हैं कोमल अपने कोटे का पहला ओवर। स्ट्राइक पर है लीलेश, जो कि आते ही खुलकर खेलते हुए लग रहे पहलियन से ही सेट होकर आए हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद कोमल की। स्कोर 41 पे कुंबली 11। उठाकर खेलना चाहते थे, बैट पर सही आई नहीं, नतीजा डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा रन पकड़कर गेंदबाजी करते हुए कोमल। सुन के पहले ओवर से हावी हो चुकी है कुंबली 11। पावर प्ले के पहले ओवर में जड़े थे 16 रन, उसके पश्चात था 13 रन। अगली गेंद कोमल की, सीधे खेल दिया है। फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे 1 रन आएगा। आसानी के साथ सिंगल पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। चौथा ओवर गतिमान कोमल के रूप में। अगली गेंद कोमल की। स्ट्राइक पर होंगे जीतू, जो कि ओपनिंग से अब तक टिके हुए हैं। बल्ले पर सही आई नहीं, अच्छी गेंदबाजी, बांधे रखा, नतीजा डॉट गेंद। कुछ वापसी करती हुई अमलीडी इस ओवर में अब तक कह सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे अगली गेंद पर ओपनर बल्लेबाज जीतू। कोमल की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। बस्टन छोर से हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर होंगे जीतू। खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में। उतनी ही अच्छी फील्डिंग, जितना अच्छा शॉट, निश्चित तौर पर 3 रन बचाए। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। 1 विकेट के नुकसान पर कुंबली 11। पूरी तरह से बांधे रखा है कोमल ने अब तक। अच्छी गेंदबाजी, जो सोचकर गेंदबाजी थमाई थी कप्तान ने, उस पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए कोमल। कोमल की अगली गेंद लीलेश के लिए। अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ, नतीजा डॉट गेंद। पूरी तरह से हावी हो चुके हैं कोमल। दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रही उनकी गेंदबाजी। केवल 2 रन खर्चे हैं अपने इस ओवर से कोमल ने, जबकि कुछ गेंदें आनी शेष। कोमल की अगली गेंद लो फील्ड टॉस को खेल दिया सीधे फील्डर के हाथ में। अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया तेजी के साथ। अब तक का सबसे किफायती ओवर कोमल के रूप में आता हुआ अमलीडी की टीम की ओर से। इस ओवर में केवल खर्चे 3 रन और थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट किया अमलीडी की ओर कोमल ने। अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर के पश्चात 44 पर 1 कुंबली 11। अगले ओवर का हाल सुनाएंगे आपको बड़े भाई रियाज। बिल्कुल सही कहा आपने अंजय कि इस ओवर में फिर से वापस किया है अपने खेल को रायपुर अमलीडी ने। और जिस तरीके से बड़ा नाम था कुंबली, उसके अनुरूप तो जरूर बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर अपने जॉनर को बिल्कुल भूलने पर मजबूर किया। 30 नंबर की जर्सी पहनकर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। इसी बीच अगला ओवर प्रारंभ होता हुआ। भाई साहब हार्दिक बधाई, बैठिए। तिलक आए गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का अंतिम। पिछले ओवर में काफी रन आया था तिलक से। देखते हैं अब इस ओवर में कहां तक रोक पाते हैं कुंबली को। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, अनियंत्रित गेंद के साथ शुरुआत डेड करार दी गई, क्योंकि पिच की लाइन से भी बाहर टप्पा था गेंद का। नतीजा डेड करार दिया गया। पहली गेंद लेकर एक बार फिर से तिलक तैयार। इस बॉल स्टंप पर
काफी खूबसूरत, काफी बड़ा प्रहार, सीधा सीधा 6 रन। स्क्वायर लेग पर मिड विकेट के मध्य खेला है। 44 से 50 हो गए इस छक्के का। खतरनाक मारते हुए तो हालत खराब हो जा रही है। ये छक्का नहीं, तो बहुत लोग मामलों को इतना लंबा नया पर हम कौन मारता है? ये देखिए, ये देखिए। मारता है। सद्दाम के साथ खेला हूँ भाई मैं, लेकिन मस्त बैठो ना, 6 रन। हमारे आयोजन स्थल पर पधारे समस्त अतिथिगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 50 रन पूरा चुके छक्के से फिर से उसी दिशा में बिल्कुल लगभग मिलता जुलता शॉट, 6 रन स्क्वायर लेग। आप ये समझ लो, वही बल्लेबाज हो, अब तक बंदे खेल रहे थे, क्यों मार रहे हैं? कारण है ओवर प्लेस। गेंदबाज कौन सा जो डॉट कराया था यार? तिलक की गेंदबाजी अब तक काफी खराब साबित होती हुई 8 गेंदों की गेंदबाजी स्पेल में 24 रन खर्चे किए हैं, 3 छक्का लंबा शामिल। इसके पहले जो गेंद बनाए थे कोमल, उन्होंने अच्छा बांधा था गेंदबाजी में। जितनी तेज फेंकी जा रही है उतना ही तेज कुमली बल्ले से बॉल को रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न कर रहा है सीधा सीधा ग्राउंड से बहुत बाहर। लंबे छक्के के माध्यम से रिटर्न कर रहे हैं वापस तिलक की गेंदों को। कोमल ने बांधे रखा था, बिल्कुल उसके विपरीत अब तक तिलक। अगली गेंद फिर से वही, लेकिन इस बार ग्राउंड शॉट है, फील्डर जरूर मौजूद है, रोकने में सक्षम हो पाएंगे। 3 रन बचाया, थ्रो किया, स्ट्राइक को अब मेंटेन किया जीतू ने। केवल एक सफलता हैदर के रूप में प्राप्त हुई थी, उसके बाद लीलेश और जीतू जमकर बल्लेबाजी करते हुए कुमली के नाम के हिसाब से ही दर्शकगण का भी आगमन हमारे मैदान में हुआ। सबका हार्दिक स्वागत। फिर से बैठकर खूबसूरत खामियाजा भरा स्ट्रोक, 6 रन, लेकिन ये खामियाजा गेंदबाजों को है। इस ओवर में बहुत ही खामियाजा भरी गेंदबाजी, 3 छक्के आए हैं अब तक। अगली गेंद स्ट्राइक पर लीलेश, देखिए गेंदबाजी डेड करार दी जाएगी अतिरिक्त रूप से। समझ में ये नहीं आ रहा है कि पहले ओवर में ज्यादा रन स्पेल खर्चा करने के बाद फिर से तिलक को ही दूसरा ओवर क्यों दिया गया। ऐसा लगता है सवालिया निशान खड़ा होता है कि रायपुर के पास क्या गेंदबाज नहीं थे। अगली गेंद फिर से पटकी गेंद, इस बार ऑफ स्टंपर 2 फील्डर के बीच से खेला है, कवर पर सीधा सीमा रेखा के बाहर जाने को तत्पर, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कहूंगा, बट क्षेत्ररक्षण काफी उम्दा इस गेंद पर। टीम स्कोर 5 ओवर में है 65 रन, 3 ओवरों का खेल आना बाकी। मगर अंजय, मैं तो ये सोच रहा हूं कि कुमली अभी भी रुक करके खेल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? रियाज भाई, जैसा कुंबली का नाम है उस अनुरूप तो अब तक बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। जैसी उनकी बल्लेबाजी है और जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, 5 ओवरों में कम से कम 80 तो पहुंच जाना था कुंबली 11 को। पांच ओवरों के पश्चात 65 पर एक कुंबली 11, करीब करीब 50 रनों की साझेदारी आ चुकी है दूसरे विकेट के लिए लीलेश और जीतू के बीच। कोमल पर पुनः भरोसा जताते हुए कप्तान स्पेल में देती हुए गेंदबाजी, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। देखते हैं क्या बांधे रखेंगे कोमल, वह इस बार बल्लेबाज हाथ खोलकर खेलेंगे। पहली गेंद कोमल की, पहली गेंद पर करारा प्रहार आता हुआ लीलेश के बल्ले से गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के सारे स्कोर जा पहुंचा 71 रन। यही बड़ी टीम व बड़े बल्लेबाजों की निशानी। पहले ओवर में पूरी तरह से समझ चुके थे कि क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कोमल। वो पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया लीलेश ने।
जो दर्शक गण गए हैं कृपया मैच का आनंद बाहर चलें, मैच का आनंद बाहर चलें। आप फैन हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप बाद में नीलेश से व्यक्तिगत मिल लेना। नीलेश भाई देख लीजिए, मुलाकात कर लेंगे, आप बैठना उठना खाना पीना सब कर लेंगे। दोबारा मैदान में नहीं आएंगे आप। धन्यवाद। दर्शक का अनुरोध करूंगा बाहर से आनंद लें। कोमल की गेंदबाजी पिछले बार काफी लचीली और निचली गेंदें थी, इस बार तेज फेंक रहे हैं, नतीजा जा रही है बाहर। एक बार फिर से अंजय, मैंने बोला हेलीकॉप्टर शॉट, माही साहब को याद किया है, शानदार स्ट्रोक। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ, लंबा छक्का था, गगनचुंबी कहना बहुत सही। अगली गेंद और फिर से ऊपर है, कोई मौका नहीं, स्ट्रेट बाउंड्री को छूमा है 6 रन के साथ। और राकेश कंसारी ने कैच छोड़ा है। दोबारा राकेश नजर मत आए खेलने के समय आप। धन्यवाद। भाई जसवीर छाबड़ा का भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरी बात को थोड़ी सही साबित करते हुए कुंबली के बल्लेबाज 5 ओवर में तो 80 तक नहीं पहुंचे थे, मगर 5 और 3 गेंदों के पश्चात 83 रन, लगातार 3 छक्के जड़े नीलेश ने। कोमल की अगली गेंद, बोल, बेहतरीन वापसी, यही बड़े प्लेयर की निशानी, बेहतरीन गेंदबाजी कोमल के द्वारा। आउट करवाया बोल बोल। तो राजा जी, राजा बन गया तुम्हें। अरे मियां होकर राजा है वो। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हुए राजा, कल बास्ता खेले थे, आज राजा खेल रहे हैं। बास्ता ने तो 4 छक्के जड़े थे, देखते हैं आज क्या करेंगे राजा। 83 पर दूसरा झटका लगता हुआ नीलेश के रूप में कुंबली 11 को। कोमल 3 छक्के खाकर अच्छी वापसी की, वह बोल्ड कर पेविलियन की राह दिखाई नीलेश को। बोल तो आगे, उसको आगे चल रहा, उसको बंद कराएं। पारी का छठा और गतिमान कोमल के रूप में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं राजा। दर्शकों से अनुरोध, कृपया मैदान पर किसी भी तरह से आग न जलाएं, धुआं न फैलाएं। अगली गेंद कोमल की राजा के लिए, करारा छक्का तो पहली गेंद पर राजा के बल्ले से। क्या बात है यार। स्कोर जब पहुंचा 89 रन, छठा और गतिमान। पहले ओवर में केवल 3 रन खर्चे थे कोमल ने, वह अब तक अपनी 5 गेंदों में 4 छक्के खा चुके हैं कोमल। पहली गेंद पर छक्के खाए, उसके बाद कोई वापसी नहीं कर पाए कोमल। अगली गेंद कोमल की, इस बार एंगल बदला है राजा के लिए। वाइड का इशारा, दूसरा से भटके, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर जब पहुंचा 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कुंबली 11, जो कि पारी का छठा और गतिमान कोमल के रूप में। अगली गेंद राजा के लिए, लगातार वाइड, जो इस ओवर
में छक्के पड़े हैं, उसका तो साफ झलकता हुआ गेंदबाज पर। लगातार दिशा से भटक रहे हैं। 91 पर 2 कुंबली 11। कोमल की अगली गेंद राजा के लिए। इस बार छक्का है बल्लेबाज को, डॉट के साथ समाप्त किया अपना ओवर। 6 ओवरों के पश्चात 91 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कुंबली 11। चार छक्के व 2 वाइड। अब तक इस पारी का सबसे महंगा ओवर कोमल के रूप में। सबसे किफायती ओवर भी कोमल ने ही डाला था, जिस पर 3 रन खर्चे थे, मगर अपने दूसरे ओवर में 26 रन लुटा बैठे। 6 ओवरों के पश्चात 91 रन, कुंबली 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा, किसी भी रूप में आप आग न जलाएं। आग के माध्यम से जो धुआं आ रहा है, खिलाड़ियों को समस्या होगी, उसके बाद अच्छा खेल आप नहीं देख पाएंगे। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध, आग्रह कर रहा हूं आपसे, आप ही के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है। आयोजक समिति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती है ताकि आप अच्छा मैच देख सके, और आप ही ऐसा अति करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और जितने भी दर्शकगण हाथ मिलाने के लिए अंदर आते हैं, अनुरोध करूंगा मैच खत्म होने के बाद गले मिल लेंगे, अब अंदर नहीं आएगा कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गेंदबाजी में नकुल अपने कोटे का पहला टीम की ओर से लेकर के आए हैं। 7वां ओवर, 12 गेंदों का मैच। मैं जितना समझ सकता हूं, कुंबली को यकीनन 120 का टारगेट तो होना चाहिए। पहली गेंद इस ओवर से ऑफ स्टंप से बाहर निकली, स्ट्रेट पर खेला, सीधा मंथन के हाथों में, सद्दाम के हाथों में, 6 रन। सद्दाम बढ़िया यार। सद्दाम डेली क्रिकेट से मैच खेल रहे थे, मैच हारने के बाद अभी बाउंड्री की लेखा से कैच पकड़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन सद्दाम आपका। ओपनिंग करने आए थे अब तक अच्छी बल्लेबाजी जीतू कर रहे, फिर से कमर पर थी, खींच दिया सीधा इसे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच, 6 रन। जीतू के 50 रन पूरे हो चुके, अच्छी बल्लेबाजी की जीतू ने, स्ट्राइक पर है। अगली गेंद फिर से खींचा हुआ, शॉट कहूं मैं, गलत नहीं होगा, खींचा है ग्राउंड के बाहर। काफी रोमांचित था इस मैच में। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज और बल्लेबाज फिर से उसी मूड में है, लेकिन इस बार स्लोवर पर रही, नतीजा ऑफ स्टंप से बाहर। जरूर आउट के फील्ड अगर कोई असर नहीं, पिंटू काफी अनुभवशील, किसी प्रकार का कोई वीआरएस का तो मामला ही नहीं है। डब्ल्यूआरएस रायपुर का मामला जरूर है, बट वीआरएस हमारे नहीं है। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य और काफी अनुभवशाली एम्पायर्स को भेजा गया, जिनकी गिनती बहुत बड़े बड़े मैचेस में एम्पायरिंग करने वाले शुमार खिलाड़ियों और शुमार एम्पायर्स के रूप में की जाती है। पिंटू उर्फ सईद, साथ में राहुल। क्या जी क्या बहुत धन्यवाद, कुछ ज्ञान मुझे आपसे ही प्राप्त हुआ। अगली गेंद, जहां तक एज सुनाई देने की बात है, वहां तक ड्यूस की गेंदों में एज का मामला थोड़ा अलग होता है। जितने भी खिलाड़ी बहुत लंबे समय से आप खेल रहे हैं, उससे भी कई गुना लंबे समय से मंचों में और बड़े बड़े जगहों पे मैं कमेंट्री भी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उनका भी। बहुत लंबे समय से और बहुत पुराने समय से।
कोने पे, इतना नॉलेज मेरे को है। अगली गेंद ऊपर खेला, शानदार सीमा रेखा को पार किया, गगनचुंबी छक्का कहूंगा। पहले खूबसूरत गेंदबाजी पर ध्यान देंगे, शानदार छक्का, विकेटों पर ध्यान देंगे, बाकी चीजों पर ध्यान देने का बहुत समय है। अंतिम ओवर, विकेट केवल ले पाई है अमली डी, मुश्किल से दो। गेंदबाजी बिल्कुल धराशायी और कुंबली ले रही है सारे गेंदबाजों को खूबसूरती के साथ मजा। अगली गेंद पंकज के हाथों से निकलती हुई, देखिए मजा डबल होने को तैयार। एक बार फिर से दो फील्डर मौजूद और खबर जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, शानदार खूबसूरत सीमा रेखा के बाहर गया 4 रन। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन, कुछ ऐसी उम्मीद नहीं थी मगर पूरा किया। क्षेत्ररक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा, क्षेत्ररक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा गेंदबाजों की टीम को। अगली गेंदबाजी के लिए तैयार पंकज, विकेट बिल्कुल नहीं, रन पहाड़ की तरफ प्रतीत होगा जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे। अगली गेंद गगनचुंबी छक्का, फिर से घुमाया पंकज को मैदान के बाहर, 6 रन। खूबसूरत गेंदबाजी कहूंगा मैं, और उससे डबल बेहतरीन बल्लेबाजी कुंबली की ओर से अब तक। अगली गेंद पंकज की, अंतिम ओवर, स्वागत करने को तत्पर से ऑफ स्टंप से थोड़ी नीची थोड़ी बाहर, हल्की एक आध गेंद तो डॉट होती ही है, बिल्कुल उस तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे बदली है और थोड़ा सा चांद कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे एक आध गेंद डॉट हो रही है। बाकी सारी गेंदों को प्यार के साथ लाइट के ऊपर से टच करा रहे कुंबली। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन की उम्मीद थी, डबल प्रदर्शन किया खूबसूरती के साथ। क्षेत्ररक्षक पूरे घायल, बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। स्मैश के अंपायर पिंटू और राहुल, बाकी बहुत कुछ अनुभव पर डिपेंड करता है। पिंटू काफी खूबसूरत खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े जगहों पर प्रदर्शन भी किया, टीपीएल छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नाम, और एम्पायरिंग में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम। अगली गेंद ऑफ से काफी बाहर निश्चित रूप से, लेकिन हमारे एम्पायर्स का जो अनुभव है, व्हाइट करार नहीं दी गई, क्योंकि व्हाइट होगा तो जरूर व्हाइट दिया जाएगा। राहुल भी बहुत लंबे समय से एम्पायरिंग कर रहे हैं। कमेटी मंच से आप सभी दर्शकों का जो कि आज विशेष रूप से आए थे देखने कुंबली के साथ रायपुर का मैच, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अंजय शर्मा के साथ। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था अमली ने, अब तक अपने फैसले पर रोते होंगे शायद कप्तान। अगली गेंद फिर से मजबूर किया है उन्हें परेशान करने के लिए। ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति, जीत का लक्ष्य बता दूं आपको कितना हो गया, बोला था ना बनेगा।
अमलीडी के कप्तान से अनुरोध जल्द से जल्द अपने ओपनर्स भेजे व कुंबली 11 के कप्तान अपनी फील्ड से डालें। इसके पश्चात 2 मैच और भी खेले जाने हैं। अमलीडी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वह अपने निर्धारित 8 ओवर में खर्चे 131 रन। उनके समक्ष टारगेट है 132 रनों का। कुंबली की टीम आ चुकी है। अमलीडी के कप्तान अपने ओपनर्स भेज दें। इस मैच के अंपायर हैं राहुल कंसारी व शाहिद रिजवी उर्फ पिंटू। जॉन ना आज का अगला मैच जॉन 11 वर्सेस शंभू के मध्य होगा। जॉन डॉन है, जॉन 11 है बस। बहुत ही बड़ी टीम है जॉन 11। निश्चित रूप से बड़ा मैच आपके सामने होगा। हो सकता है कि टीम जीते तो फाइनल तक पहुंचे। फाइनल की दावेदार माना जाए टीम को तो गलत नहीं होगा। जॉन 11 जिसे कुछ दर्शकों तो जॉन डॉन के नाम से जानते हैं, जिसमें असद का नाम शामिल। इस मैच के जो विजेता होंगे उनका मैच जो अगला मैच होगा जॉन 11 वर्सेस शंभू 11 के मध्य, उसके विजेता के साथ खेला जाएगा। निश्चित रूप से सभी की कोई न कोई फेवरेट टीम होती है। आज यहां दर्शकगण जितने मौजूद हैं, अगर मैं आंख मूंद के भी कहूं तो 97.97% कुंबली की तरफ ही इशारा होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी वो उतनी अच्छी करेंगे। इससे पहले पहला ओवर आएगा, मैं माइक्रोफोन पर बुलाऊंगा अंजय को। वो बस आज एक बार जो बोला था उसका फिर मैं आऊंगा, उसको वेट कर रहा हूं। दोनों ही बल्लेबाजों के नाम अब तक अप्राप्त। अमलीडी के कोई एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाते। स्ट्राइक में टैटू, नॉन स्ट्राइक में टैटू स्ट्राइक पर होंगे टैटू व नॉन स्ट्राइक पर होंगे अज्जू। दूसरे पारी की पहली गेंद पर छगाया बल्लेबाज को। नतीजा डॉट गेंद। 132 रनों का विशाल का है लक्ष्य अमलीडी के समक्ष। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राजा हमसे दूर जाते हुए। काफी अच्छी ऑफ कटर राजा के द्वारा। नतीजा डॉट गेंद। हो जाता है फ्लो में। आपसे क्या चलो, बड़े बड़े कमेंटेटरों से होती है यार। आप तो अगली गेंद राजा की टैटू के लिए बिल्कुल बांधे रखा है। जोखिम लेकर 1 रन पूरा करते हुए एक्स्ट्रा के सहारे खाता खोलता हुआ अमलीडी का। पावर प्ले की अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। स्कोर 1-0 अमलीडी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रखा है अमलीडी के कप्तान ने। स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अज्जू। सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बॉलर राजा का। राजा स्टार ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। उठा दिया हवा में, 3 फील्डर उसके नीचे। फंबल करते हुए प्रयास था कैच पकड़ने का, मगर असफल हुए फील्डर। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास। जीवनदान मिलता हुआ अज्जू को। एक रन इस सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन।
डॉट बॉल्स का प्रेशर साफ झलकता हुआ सीधे हवा में खेल बैठे थे। अगली गेंद, अगर बॉडी से नहीं रुकती तो निश्चित रूप से बोल्ड होते टैटू। अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा, अब तक बांधे रखा है, पावर प्ले का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाई अमलीडी। अगली गेंद राजा की, बोल्ड हो गए हैं। इस बीच ओवर समाप्ति की घोषणा, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट अमलीडी। श्री मारुति स्पोर्ट्स क्लब भानु प्रतापपुर 151 रन मारी, 37 पे रोकी, 114 रन से मैच जीती। उसके बाद अगले मैच में खुद 51 पर, मतलब 50, 101 रन बादल। आप कुंबली से हो ना, कुंबली से हो ना आप? नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं बादल। वह अपने कोटे का पहला, वह पावर प्ले का अंतिम, वह इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर आदिल अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। 42 गेंदों में 130 रनों की आवश्यकता। दूसरा ओवर की पहली गेंद, लो फुल टॉस को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, करारा छक्का आता हुआ, पहला बड़ा हिट। पहला बड़ा हिट अज्जू के बल्ले से आता हुआ, पहला छक्का अमलीडी के पारी का। अगली गेंद आदिल की अज्जू के लिए, छक्का खाने का दबाव साफ झलकता हुआ आदिल की गेंदबाजी पर, दिशा से भटके इस एक्स्ट्रा के सारे स्कोर जा पहुंचा 9 रन। एंगल चेंज किया है आदिल ने, सामना करेंगे अज्जू। अगली गेंद डॉट बॉल, अच्छी वापसी आदिल के द्वारा। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर अमलीडी। अगली गेंद आदिल की, सामना करेंगे अज्जू जो कि अब तक एक छक्का जड़ चुके हैं। अच्छा फ्लिक शॉट, चौका जड़ते हुए अज्जू। स्कोर जब पहुंचा 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरे आओ 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 आओ, अरे घूम जाओ पहले आप, आओ ना, तब तक आओ ना, एक ही बॉल बचे, आओ। अगली गेंद आदिल की अज्जू के लिए, फिर से बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई रही, नतीजा डॉट गेंद। बाउंड्रीज खाने के बाद अच्छी वापसी कर लेते हैं कुंबली के गेंदबाज। बड़े भाई मनोज सेवानी जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन कमेंट्री बॉक्स के मंच पर। अगली गेंद आदिल की अज्जू के लिए, कॉट बिहाइंड की अपील, मगर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। अच्छा निर्णय अंपायर के द्वारा। बैट ग्राउंड पे पड़ा है, उसका आवाज आया है। डिस्कशन माइक पर। 132 रनों का लक्ष्य है अमलीडी के समक्ष, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पावर प्ले का दूसरा ओवर गतिमान आदिल के रूप में
स्ट्राइक पर है अंजू, जो कि अब तक एक छक्का जड़ चुके हैं। पावर प्ले की कुछ गेंदें आनी शेष। आदिल की अगली गेंद पुनः दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा अंपायर राहुल के द्वारा। इस एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। एक विकेट के नुकसान पर अमलीडी 11। अगली गेंद आदिल की, अच्छी फील्डिंग, 2 ओवरों के पश्चात 14 पर 1। अमलीडी 11 बची 36 गेंदों में 118 रनों की आवश्यकता अमलीडी को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आमंत्रित किया था कुंबली 11 को, जिन्होंने अपने निर्धारित 8 ओवरों में जड़े 131 रन। दूसरे पारी की पावर प्ले की समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं अंपायर। आगे का हाल सुनाएंगे आपको बड़े भाई मनोज सेवानी जी। धन्यवाद भाई अंजय। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज शीतल, राइट आर्म ओवर विकेट से लगभग 12 से 15 कदमों का बॉलिंग सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज बादल। राइट आर्म ओवर विकेट शीतल हमसे दूर जाते हैं बादल के लिए। इस बार पटकी गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकलती है, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। जीत का लक्ष्य 131 रनों का, 132 रनों का। राइट आर्म विकेट शीतल हमसे दूर जाते हुए बादल के लिए। पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई ज्यादा सामंजस्य नहीं बना पाए थे। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मोड पर जाते हुए गेंदबाज शीतल। बस्टन की ओर से बॉलिंग मोड पर आए शीतल, लगभग 12 से 15 कदमों के बॉलिंग रनअप। राइट आर्म विकेट बस्टन की ओर से सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज बादल। कुछ खास स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे। इस बार पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद को लंबाई नहीं भाग पाए थे। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों, कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। अब तक कोई अतिरिक्त रन नहीं ले पा रहे हैं। 2 गेंदों में डॉट बॉल। राइट आर्म विकेट शीतल हमसे दूर जाते बल्लेबाज बादल के लिए। पटकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, ऑप्शन से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, कोई रन नहीं। स्कोर थमा हुआ 15 रन। इस तरह से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो कोई इजाफा नहीं हो पाएगा। इस बार उठाकर मारने का प्रयास किया था, एम्पायर के हाथ जमीन के समानांतर। अतीत के रूप में 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते शीतल। अच्छी गेंद, कोई खास मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को शॉर्ट हिट लगाने का। काफी मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को शॉट लगाने के, लेकिन गेंद की लंबाई को नहीं भाप पा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर शीतल की गेंदबाजी को। राइट आर्म विकेट बस्टन की ओर से सामना करने के लिए तैयार बादल। इस बार पटकी गेंद उठाकर मारा, काफी खूबसूरत गेंद, समझ से काफी बाहर। यहाँ पर काफी अच्छा हो रहा है। यहाँ पर मात्र 2 रन अतिरिक्त के रूप में आए। राइट आर्म विकेट बस्टन की ओर से हमसे दूर जाते शीतल। अच्छी गेंद, इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 रन अतिरिक्त के रूप में खर्च हुए, मेडल ओवर एक हिसाब से कहा जाना चाहिए। जीत का लक्ष्य रखा है 132 रनों का। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके पहले की पारी का चौथा ओवर पर हम हमारे साथी कमेंटेटर भाई छगन लाल जी 1 ओवर कमेंटी करने के बहुत ही इच्छुक हैं। जैसा भी हो छत्तीसगढ़ी या हिंदी में कमेंटी सुने उसकी, भाई छगन साहू जी की। धन्यवाद मनोज भाई। कुंबली टीम से चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलर्स नेम कुणाल,
राइट हैंड में बॉलिंग करते हुए कुणाल, बैट्समैन है और काफी अच्छी गेंद, बैटबॉल संगम नहीं, बाल से कीपर के हाथ गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार टीम का स्कोर रुका हुआ 16 रनों पर। अज्जू है स्ट्राइक पर, लेटा मैलिंग करते हुए अज्जू के लिए, अज्जू घुमाकर मार दिया निश्चित 6 रनों के लिए। इस प्रकार काफी अच्छी बैटिंग, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। चौथा ओवर गतिमान, कुणाल यह हरिया स्कूल मैदान काफी खचाखच भरा हुआ। हमारा भागवत सुनकर भी अब यहाँ पे मौजूद है, हम उसका स्वागत करते हैं। कुणाल की अगली गेंद, लेटाई बॉलिंग करते हुए कुणाल और फिर घुमाकर मारना चाहा, वहीं पर बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सॉरी विकेट का पतन होता हुआ। इस प्रकार दूसरा विकेट झटका लगता हुआ अमलडी 11 का। रन करता भाई 22 रन पे दूसरा विकेट, 22 रनों पर दूसरा विकेट झटका लगता हुआ। काफी अच्छी रोमांच भरी मैच, कुंबली 11 वर्सेस अमलडी 11 के बीच। बैठा है तेरे याद कर रहा है, बोला आऊं वहां बैठा है। किरण मिलांगी से ए भाई 22 रन 2 विकेट, वो किरण मिलांगी से कितना रन बनाया वो जो नाम पूछना, नाम बैट्समैन के नाम नहीं पापा। 16 रन बना के पवेलियन के वापस हुए। अब उसके स्थान लेने आए हैं बैट्समैन ने नकुल, नकुल निकल कर मारना चाहा, बैटबॉल का संगम नहीं, बाल से कीपर के हाथ गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार टीम का स्कोर 22 रन पर रुका हुआ। चौथा ओवर गतिमान, कुंबली के रूप में राइट में बॉलिंग करते हुए फिर घुमाकर मारना चाहा, बाल पॉइंट के क्षेत्र पर लगे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार इसको रुका हुआ। चौथा ओवर चलता हुआ कुणाल, कुणाल के गेंद सामने करके वह उठाकर मार दिए हैं, वहां पर फील्डर मौजूद, निश्चित ही यहां पर कैच आउट। इस प्रकार तीसरा विकेट झटका लगता हुआ अमली 11 का। शंभू 11 के प्लेयर, शंभू 11 के प्लेयर पानी बात दो ना, पानी हेले है ना बेटा। शंभू 11 के कैप्टन एवं जान 11 के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आए में अपना टास्क कराए में, जहां पर भी हो तत्काल कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। यह मैच गतिमान, बॉलर्स ने नीलेश नेताम और स्ट्राइक पर है बैट्समैन, स्ट्राइक पर 4 ओवर 22 रन 3 बादल। 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। अगला कौन है? 5वां 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन 3 विकेट। 5वां ओवर बादल देखना क्या कर दिखा पाते हैं, और यहां पर घुमाकर मारा हुआ, फील्डर मौजूद नहीं, कोई रन नहीं, सॉरी 4 रन। इस प्रकार टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे अमलडी 11 का। राइट हैंड में बॉलिंग करते हुए बादल के लिए, और वहां पर उठाकर मार दिया निश्चित 6 रनों के लिए। इस प्रकार टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर गतिमान। कुणाल काफी अच्छी गेंदबाजी, इस बार बीट कराए लीलेश।
लिलेश की अगली गेंद और वहां पर लेग साइड पे मारा हुआ गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड किया है 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। लिलेश की अगली गेंद फिर उठाकर मारा जाए, बेरबाग संगम ने बाल कीपर के हाथ में, कीपर से छिड़क गए, जब तक लेग बाइक के रूप में 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। यह हरियर स्कूल का मैदान काफी रोमांच भरे मैदान, यहाँ पे लगातार कई वर्ष चलता हुआ नाइट क्रिकेट, यहाँ पर लेग की तरफ घुमाकर मारा हुआ, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड किए 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, सॉरी 35 रन। ओवर की समाप्ति की घोषणा, 5 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेट के नुकसान पे 33 रन, यहाँ सॉरी 35 रन। शंभू 11 कप्तान यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, जान 11 कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर उपस्थित हुए। बहुत कम है, थोड़ा कम है, उधर बाहर नहीं जा रहा है आवाज, आवाज यही है, यही नहीं घूम रहा है, नहीं जा रहा है आवाज, समझ में सुनना है। बॉलर से नेम राकेश, पारी के 6वें ओवर बादल इस सेट के ऊपर उठाकर मारा, कोई 1 रन। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। 6वां ओवर गतिमान, उठाना बेटा, फिर लेग की ओर घुमा के मार दिए हैं, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। 6वां ओवर गतिमान, राइट में बाहर करते हुए 100 ओवर और काफी अच्छी गेंदबाजी, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। 6वां ओवर चलता हुआ और घुमाकर मारना चाहा, बेरबाग को संगनी, बाल से कीपर के हाथ गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस पर टीम का स्कोर 37 रन पर रुका हुआ। 6वां ओवर चलता हुआ और यहां पर उठाकर मारा निश्चित ही, वहां पर फील्डर मौजूद, फील्डर से मिस फील्ड। इस प्रकार 1 रन मिले, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। 6वां ओवर गतिमान, ये इस मैच में केवल अब चौथा बाइक। इस प्रकार विकेट पतन, ओवर की समाप्ति की घोषणा, 6 ओवर की समाप्ति पे 39 रन, 4 विकेट नुकसान पे। इसके बाद मैच है, जान जान लोकल है क्या? दोनों रायपुर और वो भी बाहर के पूरे बिलासपुर है क्या? अब 7वें वाले क्या रहे हैं? बॉलर से नेम अंकित, अंकित के गेंद सामना करेंगे बैट्समैन नेम, काफी लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। स्ट्राइक में पंकज, अंकित की अगली गेंद पंकज के लिए, पंकज घुमाकर मारना चाहा, बैट बॉलर को संगम नहीं, बॉल वहीं पे रुक गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार टीम का स्कोर 40 रन में थमा हुआ। 7 ओवर का दिमाग अंकित के रूप में, राइट आर्म में बॉलिंग करते हुए अंकित, पंकज के लिए लेग स्टंप से काफी बाहर जाते हुए गेंद जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। 7वां ओवर चलता हुआ अंकित के रूप में, 4 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर 41 रन। अंकित की अगली गेंद और काफी अच्छी गेंद, सीधा कीपर से ग्लव्स में गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का स्कोर रुका हुआ। अब इस मैच में अब चौराक्ता ही बचा हुआ। अंकित पंकज के लिए और घुमा कर मारना चाहा, वहां पर
बाल छिटके लेग के प्लेयर जब तक फील्ड किए एक रन चुरा ले लेग बैक के रूप में। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 7 ओवर चलता हुआ। इसके बाद मात्र 1 ओवर अवशेष। अंकित प्रवीण के लिए, प्रवीण वहां पर प्रवीण बैट को वाइट और 4 रन। इस प्रकार 5 रन मिलता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। प्रवीण स्ट्राइक पर है और प्रवीण लेके घुमा कर मार दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड की 1 रन चुरा ली। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 7 ओवर गतिमान। शंभू 11 टॉस जीत चुके हैं। डिसीजन पेंडिंग। अंकित की अगली गेंद और काफी अच्छी गेंद, स्टंप को उखाड़ते हुए गेंद। इस प्रकार टीम का 5वां विकेट पता होता हुआ 5 विकेट के नुकसान पे अमरीडीह 11 का 5 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर है 48 रन 7 ओवर चलता हुआ। अंकित के रूप में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब चाहता ही बाकी, क्योंकि वो लोग इतना काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे जो इस रन चेज करने में। अब राजू आए हैं, स्ट्राइक पर राजू आए हैं। अंकित की अगली गेंद राजू के लिए। देखना राजू अपने टीम के लिए क्या कर दिखा पाते हैं। राजू 7 ओवर चलते हुए अंकित के रूप में कुंबलेवन के रूप से राजू घुमाकर मारना चाहा, लेकिन बाल लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद जिसे पहले वाइड करा दिया। इस प्रकार वाइड के बढ़ते हुए जाफरन 49 रन। लेग लाइन से फटके अंकित। अंकित की अगली गेंद राजू के लिए। राजू खाता भी खोलना, राजू उठाकर मार दिए, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। ओवर की समाप्ति की घोषणा। 7 ओवर की समाप्ति पे 7 ओवर की समाप्ति पे 5 विकेट के नुकसान के 50 रन अमरीडीह 11 का रन। अब 1 ओवर में 83 रन 82 रन चाहिए। अब राजेश आए बाई लाइन पे कुंबलेवन के रूप से स्ट्राइक पे है और उठाकर मार दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। निश्चित ही यहां पर कैच आउट। इस प्रकार टीम का विकेट का पतन लगता हुआ 6वां विकेट का झटका। इसके बाद जस्ट जो मैच होना है काफी रोमांच मैच है। जानलेवा एवं शंभू 11 दोनों ताबड़तोड़ प्लेयर है। जो मैच चल रहा है उससे ही बड़ी रोमांच भरी मैच रहेगा। वो जबरदस्त उम्मीद, क्योंकि यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है दोनों टीम के प्लेयर काफी अच्छी गेंदबाज। यहाँ पर बैट्समैन झुचकाते हुए कोई रन नहीं। टीम का स्कोर थमा हुआ 50 रनों पर। फिर अगली गेंद वहां पर निश्चित ही विकेट का पतन लगता हुआ मैच औपचारिकता ही बचा हुआ। हमारे राजेश जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए लास्ट ओवर लेके आए राजेश। अब देखना अमरीडीह किसको भेजते हैं।
जो क्या कर दिखा पाते हैं, क्योंकि मैच तो आप देखते ही रहेगा। बैट्समैन ने और उठाकर मारना चाहा, बेलबाग संगम ने बारिश से कीपर के हाथ के कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार टीम का स्कोर 50 रनों पर रुका हुआ। बोलू आए हैं, बोलू उठाकर मार दे स्टेट की ओर, वहां पर फील्डर, काफी अच्छी कैच। इस प्रकार इस कैच की सराहना करते हुए काफी अच्छी बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौटे भोलू। राजेश जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे राजेश, यह हाजिया स्कूल का मैदान काफी भीड़ से खचाखच भरा हुआ। इस प्रकार मैच ओवर। शंभू 11 वर्सेस जाली 11 का मैच खेला जाना है, जिसमें टॉस शंभू 11 ने टॉस जीता है, जो अपना फैसला बताया है तत्काल मैच प्रारंभ कराना है। क्योंकि समय को देखते हुए शंभू 11 तत्काल बताइए कि अपना फैसला क्या लेना है, क्या नहीं करना है। मैं मनोज भाई को देता हूं कमेंट्री के लिए। धन्यवाद भाई छगन। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है काफी रोमांचक मैच होने की आशंका है। दर्शकों से अनुरोध, इस मैच का आनंद जरूर उठाएं। काफी रोमांचक मैच होने वाला है शंभू 11 के मध्य, शंभू 11 वर्सेस जॉन 11 के मध्य काफी रोमांचक मैच। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हमारे शंभू 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, आमंत्रित किया यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जीतू भाई। जीतू भाई जहां कमेटी में उसके नीचे आकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त कर लें। यह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नटराज मोबाइल्स के तरफ से दिया जा रहा है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जीतू मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल कर सकते हैं यहां पर। बुलाओ तो पहले उसको।